खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, 24 घंटे का न्यूज चैनल फोकस न्यूज। जनता की बात जनता के साथ। माता का उद्घोष तो डॉक्टर प्रभु जी ने इतना जबरदस्त कर दिया है, लेकिन उसके अनुरूप आपकी आवाज़ थोड़ी कम थी। और मैं जब भी जिस सभा में जाता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ कि कौन जयकारा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, और कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। लेकिन ये तो हॉस्पिटल का उद्घाटन है, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। इसमें बीमार कोई भी हो सकता है। इधर से जयकारा नहीं बुला था तो आप भी बीमार हो सकते हो, इधर वाले भी। ये लूणा की रानी जी बैठे हंस रहे हैं उधर। शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए मैं खेतड़ी की इस जनसभा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति की उपस्थिति और इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हो, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, खेतड़ी के इतिहास में चुनावों को छोड़कर, ये पत्रकार बैठे हैं, सब पत्रकार बंधु जी बैठे हैं, हंस भी रहे हैं, चुनाव को छोड़कर आज तक इतनी बड़ी सभा नहीं हुई। आप लोगों ने जितना जानदार और शानदार कार्यक्रम किया, उसके लिए तो मैं खेतड़ी का जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल आपको तहे दिल से बहुत बहुत मान और सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के इस उद्घाटन में आप लोग पधारे हैं और इसकी पूरी स्थिति मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दी है, सारा सब कुछ बता दिया है। इस कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग के जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी, इनका नाम छोटे लाल है और ना पद छोटा है ना कद छोटा है, सिर्फ नाम ही छोटे लाल है। पद भी जिले का है, कद देख ही रहे हो। ऐसे छोटे लाल जी का मैं खेतड़ी की धरती पर बहुत मान और सम्मान करना चाहता हूँ। आज ये आरोग्य मंदिर का उद्घाटन है, इसमें चिकित्सा विभाग हमारे लिए प्रमुख है। ऐसे में हरीश जी यादव हैं जो हमारे ब्लॉक के मुखिया हैं, उनका भी मान सम्मान करना चाहता हूँ जनसेवक होने के नाते। पीएमओ साहब हैं हमारे शर्मा जी, अक्षय शर्मा जी, उनका भी मान और सम्मान है। और सारे जो नेतागण बैठे हैं, हमारी चेयरमैन साहब हैं गीता जी, उनका मान सम्मान है जनसेवक होने के नाते। मंडल अध्यक्ष ज्योति जी भारद्वाज बैठी है, उनका भी मान सम्मान है। हमारे इस कार्यक्रम के अनूठी देख के और आपसे गांव से भी पधारे हैं, मेहाड़ा से हमारे मदन लाल जी पूर्व प्रधान, उनका भी मान सम्मान है। हमारी जो बहन एक मंडल अध्यक्ष आई है चिड़ावा से, मान सम्मान है शशि जी। और हमारे पूर्व चेयरमैन शाह जी, उनका मान सम्मान है। और लीलाधर जी जो सह परिवार पधारे हैं, उनका भी मान सम्मान है। गजानंद जी, आपका भी मान सम्मान है। और हमारे विकास जी लोटिया साहब बैठे हैं, उनका मान सम्मान है। सूरजगढ़ से पधारे हैं, इनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है। लोयल से महेंद्र जी काजला है, इधर आपके दोनों हम अधिकारी बैठे हैं, सोडा जी हैं, सैनी जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष विजेंद्र जी और विद्याधर जी, सबका मान सम्मान। और पत्रकार बंधुओं का विशेषकर सबसे ज्यादा पत्रकार बंधुओं का सम्मान है, क्योंकि इन पत्रकार बंधुओं में इतनी संगठन और शक्ति है कि हर कार्यक्रम में ये लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। सबका मान सम्मान करते हुए, और आप एक बात सोच रहे होंगे, एक आदमी छूट गया। सबसे बाद में नाम लेने से महत्व कम नहीं हो जाता है। हमारे वाइस चेयरमैन गजेंद्र जी जलंधरा का विशेष रूप से मैं इस कार्यक्रम में सम्मान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे कहा कि अगर आरोग्य मंदिर बनाना है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना है, तो हमारे पास एक जमीन है, हमारे पास एक व्यवस्था है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, थोड़ी खंडहर अवस्था में है, वो आप लोग उपयोग कर सकते हो। ईमानदारी से गजेंद्र जलंधरा ने मुझे सुझाया। मैंने सीएमओ साहब से कहा, पीएमओ साहब से कहा और आपके डीसीएमओ साहब से कहा कि ऐसी एक व्यवस्था है नगर पालिका ने, और इन्होंने मिलके जो ये व्यवस्था शानदार और जानदार यहाँ पे की है। निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये राजनीतिक मीटिंग भी नहीं है और राजनीतिक भाषण भी नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर का वरदान है। डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहा गया है? क्योंकि जन्म और मृत्यु ईश्वर के अधीन है।
लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में हमें स्वस्थ रखने वाला डॉक्टर होता है, इसलिए उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और भगवान का दर्जा और भगवान जहाँ बैठता है उसको मंदिर कहते हैं, इसलिए इसको आरोग्य मंदिर की हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्योंकि जहाँ भगवान बैठता है वो मंदिर होता है। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है, क्योंकि जिंदगी बचाना और देना भगवान का काम है, लेकिन उसको सुरक्षित रखना डॉक्टर भी भगवान से कम नहीं होता है। इसलिए इस मंदिर के उद्घाटन में सभी जो लोग आप लोग पधारे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, शास्त्रों में भी देखा होगा कि दुनिया में 7 ही सुख बताए गए हैं। हमारे ऋषि मुनि और गौतम जो तपस्वी हुआ करते थे, उन्होंने 7 ही सुख बताए थे, और उसमें से पहला सुख बताया था निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख निर्निवासा, छठा सुख राज में हो पासा, और सातवां सुख कुटुंब का वासा। ये 7 सुख होते हैं, जिन सब सुखों का आधार होता है निरोगी काया। अगर आपके पास काया निरोगी नहीं है, आप लोग रोगी हो, आप लोगों को कैंसर है, टीबी है, और कोई बीमारी है, वाल खराब है, आपकी किडनी खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो किस काम की सुलक्षणा न्यारी, किस काम का पुत्र आज्ञाकारी, किस काम का धन और वैभव, किस काम का मकान और गाड़ी और बंगला, आपके शरीर में तो चैन ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सुख का आधार बताया गया है निरोगी काया को, और वो निरोगी काया रखने के लिए ये काम हमारे आरोग्य मंदिरों का होगा। 136 प्रकार की निःशुल्क बिना पैसे के दवाई, कितनी प्रकार की जांचें तो CMHO साहब ने कह दी, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, इनकी मेडिकल की लैंग्वेज। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई काम करना होता है तो हमारा जीवन का आधार है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, अगर हमारी सड़क ठीक नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। 1 घंटे की जगह जीवन में 2 घंटे लगते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम पशु समान हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारी दुनिया कोई काम की नहीं है। इन चीजों को आधारभूत मूल ढांचा लेकर हम लोग चले हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। कोई शहर से गांव नहीं निकलता हो तो मुझे उस बात का मालूम नहीं है, और ना मैं किसी पार्टी से ना किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं। लेकिन यहाँ की खेतड़ी की रोडों पे जब से मैं 16-17 साल पहले खेतड़ी में मुझे टिकट देके पार्टी ने भेजा था, जब से मैंने खेतड़ी की रोडों पे धूल उड़ती देखी है। धूल पहली बार 2 साल के अंदर खेतड़ी की एक भी रोड ऐसी नहीं बची जहाँ पर आपको धूल उड़ती हुई मिलेगी। पेवर की रोड मिलेगी, और आपको पेवर की और डामरीकरण की रोड मिलेगी या सीधी रोड मिलेगी। अकेले मैं तो जोड़ रहा था एक बार, खेतड़ी के अंदर आपके शेखावाटी का इतिहास है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ना मैं राजस्थान की बात करता, ना मैं हिंदुस्तान की बात करता। 2 साल के अंदर सड़कों में हमने 2.25 अरब रुपए के काम किए। 2.25 अरब रुपए के काम खेतड़ी के अंदर लेके आए, 250 करोड़ के काम। चिकित्सा के बता रहे थे 2 साल के अंदर 82 करोड़, 2 साल में 82 करोड़। आपको छोटे लाल जी जब भाषण दे रहे थे CMHO साहब, जब नेता थोड़ा चालाक तो होता ही है, हम लोग थोड़ा आपसे चालाक होते हैं, तो उसमें कोई बुरा मत मानना, क्योंकि नेता वही होता है थोड़ा चालाक होता है। इसलिए मैं सोच रहा था सारा क्रेडिट छोटे लाल जी ले गए। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे अब ये बना रहे हैं, अरे मैं पास करवा के ला रहा हूँ जब आप बना रहे हो। मैंने एक बार देख लिया तो जनता का मूड भांप लिया था, अभी छोटे लाल जी ने सारा क्रेडिट ले लिया कि हम बना रहे हैं, हम चिकित्सा विभाग वाले बना रहे हैं। आपने 2 साल पहले कैसे नहीं बनाए 32 स्वास्थ्य केंद्र? 2 साल पहले क्यों नहीं बनाए? आप तो 6 साल से हो, 7 साल से, 7 साल से आप तो CMHO हो, पहले क्यों नहीं बनाए? हम लोगों ने 32 उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसकी प्रत्येक की कीमत 55 लाख रुपए, एक की कीमत 55 लाख रुपए। 32 उप स्वास्थ्य केंद्र। मैंने छोटी छोटी ढाणियां, बंधाई की ढाणी, मोड़ी, नई ढाणी, इनमें यहाँ तक मेडिकल की बिल्डिंग पहुंचाई और मेडिकल का स्टाफ पहुंचा है। 3-4 हमारे PHC जिनमें 1,59 लाख की जो करती है। और आपका ये हॉस्पिटल है ना, ये गर्त में चला गया था, आपको कहना चाहता हूँ। ये लूणा की ढाणी के लोग बैठे हैं, हम लोगों ने इस कैंसिल हुए काम को, रिजेक्ट हुए काम को, लोगों के पैर पकड़ पकड़ के 42 करोड़ की ये बिल्डिंग खड़े करने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सोच सकते हो। ना आपके पास जमीन थी, ना आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं जब बना तो मेरे मन में था इतना बड़ा काम हमारा होना चाहिए। हम लोगों ने मेहनत करके इस काम को सिरे चढ़ाया और ईश्वर की कृपा रही और ठंडी छाया रही। खेतड़ी में उपजिला अस्पताल बनेगा और शानदार और जानदार उपजिला अस्पताल बनेगा और पूरा स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध होगा। जो मरीज हमारे यहाँ से थोड़ी सी बीमारी होती है, नीम का थाना, नारनौल, चिड़ावा, झुंझुनू, जयपुर,
यहाँ के लिए रवाना हो जाते थे। आगे आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समुचित और पूरा का पूरा इलाज रोगी को खेतड़ी में मिलेगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग करके दिखाएंगे आपको, तो निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। ये कहना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो सिर्फ झूठा भ्रम नहीं चलता है, क्षेत्र पे धरातल पे कुछ करके दिखाना पड़ता है। हम लोगों ने, जैसा प्रधान जी बता रहे थे, प्रधान जी तो मैं कहता हूँ इसलिए बता रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये खुद प्रधान रहे हुए हैं इसलिए ये भी गुणा भाग लगाते हैं, ये भी गुणा भाग लगाते हैं। हमने खेतड़ी के अंदर 2 साल, मेरे मात्र बनने के 2 साल कार्य के दौरान माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ हम लोग काम करते हैं, और हम युवा मोर्चे के साथी हैं, भजन लाल जी के साथ युवा मोर्चे में काम करते थे, इसलिए खेतड़ी पे विशेष कृपा भी रहती है और आप लोगों का सहयोग भी रहता है और आप लोगों का समर्थन भी रहता है। मैं 2 साल के अंदर खेतड़ी में 4.25 अरब रुपए के सब डिपार्टमेंटों में काम करवा चुका हूँ। ये पत्रकार वर्गों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, और उसका लेखा जोखा मैं 28 दिसंबर को, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि होती है मेरे गांव के अंदर, उसमें पूरा लेखा जोखा पत्रक के माध्यम से किसान सम्मेलन के अंदर देने वाला हूं। अगर उसमें एक भी झूठ मिल जाए तो कह देना ये इंजीनियर धर्मपाल भी और नेताओं की तरह झूठा है। आपको कहते हैं जो काम करेंगे, जो कहेंगे उसको ठोक बजा के करेंगे, इतना ही हमने जीवन में सिद्धांत अपनाया है और यही परिवार से संस्कार मिले हैं। आपके खेतड़ी क्षेत्र में, विधानसभा के खेतड़ी क्षेत्र को शहर नहीं मानता, ये भी गाँव ही, गांव के लोग तो खेतड़ी गांव ही बोलते हैं। हमारे गांव, हमारा चाहे नगर पालिका है, वहां पर हम समभाव से काम करते हैं, चाहे हमें वोट कम मिले हों, चाहे वोट कम मिले हों, लेकिन कभी भी दुर्भावना हमने नहीं रखी है। दुर्भावना का जो काम करता है नेता, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ वो पाप का भागी होता है। वोट कभी कोई किसी को दे देता है, वोट किसी को दे देता है, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो सारी खेतड़ी का विधायक बनता है, वो वोट नहीं देने वाला का भी बनता है और देने वाला का भी बनता है। इसलिए सबके काम समभाव से करेंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। नगर पालिका के साथ साथ आपकी ग्राम पंचायतों के पूरे काम करेंगे, और 2 काम जो आज तक आज़ादी के बाद कोई नहीं कर पाया, वो मैं गर्व से कहता हूँ और विश्वास से कहता हूँ और बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ। एक तो जो हमारी एक पंचायत समिति हुआ करती थी राजोता, जो पूरा क्षेत्र का सारा काम एक पंचायत समिति पे लोड होता था, हमने मात्र 2 साल में भजन लाल जी की मेहरबानी से बबाई को नई पंचायत समिति बना के विकास का रास्ता आसान किया है। ये एक बहुत बड़ा काम है। पंचायत समिति 2 होंगी, छोटे छोटे काम होंगे, लोगों को दूरी ज्यादा तय नहीं करनी पड़ेगी। और एक दूसरा काम जो राजनीति से हटके, ना उसका लाभ है ना नुकसान है, वो राजनीति से बहुत दूर है। आज तक आजादी के बाद में लोगों ने प्रयास किया या नहीं किया, मैं समझता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, जो CST की कैंटीन हमने किया है, ये राजनीति से हट के काम है और वो 15,000 परिवारों को फायदा करेगा। 15,000 परिवारों को, हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे वर्तमान सैनिक, उनके परिवार, उनकी वीरांगनाएं, आस पड़ोस के भाई बंद, 15,000 परिवारों को फायदा मिलेगा। जो हम चिड़ावा, बुहाना, गुड़ा, नारनौल, नीम का थाना जाते थे, खेतड़ी में CSD की सुविधा यही मिलेगी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। हमारी सरकार ने और हमने किया। निश्चित रूप से ये भी खेतड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें एक बार मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी काम करेंगे आपके हक के लिए करेंगे, आपके हित के लिए करेंगे, आम जन का जीवन सरल बनाने के लिए काम करेंगे, इतना विश्वास आप लोगों को दिलाते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित सभी जो मंचस्थ अतिथि हैं, उनका जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और मेरे सामने जो मातृशक्ति बैठी है और सभी जो बुजुर्ग और नौजवान बैठे हैं, इस आरोग्य मंदिर के उद्घाटन के अंदर आप लोग पधारे हो। निश्चित रूप से पुनः एक बार सभी आप सौभाग्यशाली हैं। इस पवित्र काम में आप लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो पुलिस के बंधु खड़े हैं सामने, हमारे CI साहब भी खड़े हैं और सभी खड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।